क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी गाड़ी की पिछली सीट पर कोई बैठा है, जबकि आपने पीछे किसी को बिठाया ही नहीं? आज की कहानी रुद्र की है, जो पिछले महीने तक भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन उस रात नेशनल हाईवे पर जो उसके साथ हुआ, उसने रुद्र की दुनिया बदल दी। ये वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि ये एक सच्ची घटना है। रुद्र एक आईटी प्रोफेशनल है जो दिल्ली से अपना घर जा रहा था। सर्दियों की रात थी, धुंध इतनी घनी कि 10 फुट आगे का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हाईवे पर सन्नाटा था, सिर्फ गाड़ी के इंजन की आवाज और टायर की सड़क से रगड़ सुनाई दे रही थी। रात के करीब 2 बज रहे थे जब रुद्र ने देखा कि एक सुनसान मोड़ पर एक आदमी खड़ा है। उसने एक पुराना मैला सा ओवरकोट पहना था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। रुद्र को लगा शायद किसी की गाड़ी खराब हो गई होगी। इंसानियत के नाते रुद्र ने गाड़ी रोकी। वो आदमी बिना कुछ बोले पिछली सीट पर बैठ गया। रुद्र ने पूछा, भाई साहब कहाँ छोड़ना है? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आगे की तरफ एक लंबी काली उंगली से इशारा किया। गाड़ी चलने लगी। रुद्र ने रेडियो ऑन करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो से सिर्फ एक स्टैटिक चिर चिर की आवाज आने लगी। तभी रुद्र को एक अजीब सी महक आई, जैसे कोई पुरानी लाश या सड़ा हुआ चमड़ा पास में रखा हो। उसने रेयर व्यू मिरर में देखा। मिरर में वो आदमी बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था। उसका चेहरा हमेशा साए में था, चाहे रोड की लाइट गाड़ी के अंदर आ रही हो या नहीं। रुद्र का दिमाग अब सिग्नल दे रहा था कि कुछ गलत है। उसने धीरे धीरे से गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। अचानक पिछली सीट से एक भारी और ठंडी आवाज आई। इतनी जल्दी क्यों है रुद्र? रुद्र के पैर जम गए। उसने अपना नाम तो बताया ही नहीं था। उसने डर के मारे साइड ग्लास में देखा, और जो उसने देखा वो उसे उम्र भर याद रहेगा। गाड़ी 80 की स्पीड पर थी, लेकिन गाड़ी के बाहर रोड पर एक और साया ठीक उसकी विंडो के साथ साथ दौड़ रहा था। वो इंसान नहीं था। उसके हाथ पैर अब नॉर्मल रूप से लंबे थे। रुद्र ने हिम्मत करके गाड़ी को एक ढाबा दिखने पर झटके से रोका। उसने पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी। वो आदमी जा चुका था। रुद्र ने सोचा शायद उसका वहम है। वो पसीने से लथपथ ढाबा पर गया और पानी मांगा। ढाबा के मालिक ने रुद्र की हालत देखकर पूछा, साहब क्या हुआ? रुद्र ने पूरी बात बताई। ढाबा मालिक के चेहरे सफेद पड़ गया। उसने कहा, साहब आप अकेले नहीं हैं जिसके साथ ये हुआ। ठीक इसी मोड़ पर 10 साल पहले एक आदमी का खून हुआ था। उसका सूटकेस और कोट आज भी वही कहीं झाड़ियों में मिलते हैं। वो हर सर्दियों में किसी ना किसी की गाड़ी में बैठता है, पर वो कभी अकेला नहीं होता। उसका साया हमेशा गाड़ी के बाहर रहता है। रुद्र ने
कांपते हाथों से अपनी गाड़ी की चाबी निकाली और जैसे ही गाड़ी की तरफ देखा, उसकी चीख निकल गई। गाड़ी के पिछले दरवाजे पर खून से एक छोटा सा क्रॉस बना था और पिछली सीट पर वही पुराना मैला सा ओवरकोट रखा हुआ था। रुद्र ने वो गाड़ी अगले ही दिन बेच दी, लेकिन आज भी जब वो सोता है उसे वही आवाज़ सुनाई देती है। इतनी जल्दी क्यों है रुद्र? क्या आपने कभी नेशनल हाईवे पर कुछ ऐसा देखा है? क्या आपको लगता है कि हाईवे पर आज भी ऐसी रूहें भटकती हैं? अपनी कहानी कमेंट्स में लिखें और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी भेजी हुई सच्ची कहानी सुनाऊं तो मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगी, इसीलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।